अभी हमला पाकिस्तानी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय फौज की तरफ से एक एक करके करारा जवाब दिया जा रहा है। इससे पहले लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को नकारा बनाया गया, तबाह किया गया। फिर सियालकोट के मिलिट्री यूनिट को, एक सैन्य ठिकाने को ड्रोन से निशाना बनाया गया और अब पाक की राजधानी इस्लामाबाद पर भी जवाबी कार्रवाई की गई है। और इस बीच दिल्ली में हलचल तेज है। अब से कुछ देर पहले खबर आई कि विदेश मंत्री ने यूरोपियन यूनियन से बातचीत की है, अमेरिका को भी हमले की जानकारी दी है और साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के उस उकसावे का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और बहुत ही संयम भारत बरत रहा है। इस बीच इस्लामाबाद पर भी भारत ने जवाबी हमला किया है। तो भारत जवाबी हमला इस वक्त करते हुए लाहौर कराची के बाद अब इस्लामाबाद पर भारत ने टारगेट किया है, जवाबी हमला किया है। ये पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और वहां पर पाक की राजधानी पर भारतीय फौज की तरफ से ये हमला किया गया है। इससे पहले सियालकोट के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जो कि बाजवार सेक्टर में एक मिलिट्री यूनिट है, उसे निशाना बनाया गया। फिर पहले की बात करें तो लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा बनाया गया, तबाह कर दिया गया और अब भारत ने करारा जवाब देते हुए पाक की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर जवाबी हमला किया है, करारा जवाब दिया है। और दूसरी तरफ दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में इस वक्त बैठकों का दौर चल रहा है। यूरोपियन यूनियन से भी बातचीत की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पैनी निगाह बनाए हुए हैं और पाकिस्तान को इस साफ संदेश देने की एक तरह से कोशिश है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और ब्रिगेडियर दीवान साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर दीवान साहब, क्या लगता है इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के एक एक जगह को भारतीय सेना की तरफ से करारा जवाब दिया जा रहा है। इस्लामाबाद पर ये हमला करने की खबर अभी आई है कि भारतीय फौज ने इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को भी टारगेट किया है। क्या आप ये मानते हैं ब्रिगेडियर साहब की इसे जंग की शुरुआत मानी जाए? क्या 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 कहेंगे आप? देखिए, आज शाम को अखनूर, जम्मू, उधमपुर, जैसलमेर और शायद एक और आधी जगह पे हमला किया है जी। और मैं खुद जम्मू में हूँ और मैं आई विटनेस हूँ। तो यहाँ पे स्वाम ड्रोन से हमला हुआ है, मिसाइलों से हमला हुआ है। तो उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। हमारी जो एयर डिफेंस थी उन्होंने सबको पिकअप किया है। ये सारे के सारे मिसाइल्स और ड्रोन जो हैं ये शहर के ऊपर से गुजरे हैं और इनका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं था मेरे ख्याल में, पर लोग बताते हैं कि शायद उन्होंने एयरफोर्स इंस्टॉलेशन को टारगेट किया है या आर्मी को किया है, परंतु इसमें मुझे लगता है कि शायद कोर हेडक्वार्टर को टारगेट करने की कोशिश की गई है। परंतु वहां पे जो हमारे आर्मी के जो और एयरफोर्स के जो एयर डिफेंस एलिमेंट्स है उन्होंने सबको न्यूट्रलाइज कर दिया है। और ये मेरे ख्याल में अभी जो हमारा ब्लैकआउट है और जो सायरन है वो भी क्लियर हुआ नहीं है, पर अभी हो जाएगा जी। और वैसे ही जो बाकी जगहों पे जो रिपोर्ट आ रही है, जो मैं टेलीविजन पे देख रहा हूँ अभी, वो बता रहे हैं कि सब जगह क्लियर हो गया है, कहीं पे भी कोई जान या माल की हानि नहीं हुई है। और भारत ने ऑलरेडी रिटेलिएशन कर दी है इस्लामाबाद के अंदर, परंतु वो उसकी कोई ऑफिशियल आधिकारिक जानकारी हमें नहीं दी गई है। ये अनकन्फर्म्ड सोर्सेज बता रहे हैं कि इंडिया ने भी कोई इस्लामाबाद पे अटैक किया है और वो अटैक पाकिस्तान की तरह नहीं है, बिना किसी टारगेट के, बिना किसी एम के, वो कोई स्पेसिफिक होगा। तो क्या लगता है ये पाकिस्तान सिर्फ दिखावे के लिए, बिना किसी टारगेट के, और जिसे हमारे S-400 ने 9 मिसाइलें को गिरा दिया, मिसाइल गिरा दिए गए, क्या बिना किसी टारगेट के पाकिस्तान सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा कर रहा है? देखिए, ये दिखावा नहीं है पाकिस्तान की तरफ से। तो मेरी समझ में आ रही है, मैंने 38 ईयर्स आर्मी में नौकरी की है और बड़े ऑपरेशंस का मैं हिस्सा रहा हूँ। जो भारत की सेना की जो थिंक टैंक होती है पीपी डायरेक्टरेट, मैं उसका भी काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा हूँ और एज ए सीनियर ऑफिसर बहुत सारे स्टडी ग्रुप्स में रहा हूँ। तो हमारा एक तरीका होता है हर चीज का, जो भी हम कार्रवाई करते हैं उसका कोई एम होता है, उस एम को अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो अभी पाकिस्तान कल परसों से कर रहा है, ये सारा बिना किसी एम के है। यानी कि आप वेपन्स फायर कर दो, किसी सिविलियन को लगे, आर्मी को लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी चलेगा। तो ये जिहादी मेंटालिटी जो मुल्ला आसिफ मुनीर की है वो प्रोफेशनल कम है और वो मौलाना और मुल्ला ज्यादा है और वो उसी तरीके से काम कर रहा है। तो ये काफी एविडेंट है उनके साथ और इसीलिए जो है उनकी कोई भी जो हरकत है
कोई भी अटैक है या कोई भी उनकी जो प्लानिंग है वो सारी भारत द्वारा न्यूट्रलाइज की जा रही है इन रियल टाइम। तो इसलिए ये समझ में नहीं आ रही कि कर क्या ये लोग कर रहे हैं। पर हमारी तरफ से देखिए, परसों उन्होंने अटैक किया परसों रात को 15 इंडियन सिटीज पे 100% न्यूट्रलाइज कर लिए गए। और बाय द टाइम मॉर्निंग में हमने जब आज सुबह जब हमने अटैक किया तो हमने उनके पिन पॉइंट करके स्पेसिफिक टारगेट्स को उठाया और उनकी जो HQ-9 मिसाइल सिस्टम्स थे, मैं भी एयर डिफेंस वाला आर्मी एयर डिफेंस का ऑफिसर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया। दे गॉट देम आउट, उनको दे नॉक देम आउट। चाहे वो एक बैटरी थी, 2 बैटरीज थी, उसको रिप्लेस हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग रिप्लेस, मैं ये नहीं कह रहा कि एयर डिफेंस का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया, वो ऑलरेडी रिप्लेस हो जाएगा। परंतु दे हैड अ पर्पस, दे हैड एन एम, दे हैड अ टारगेट, इसको हमने न्यूट्रलाइज करना है और कर दिया, जो पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। अभी उन्होंने 4 शहरों पे हमला किया है, क्या मिला उनको? रिजल्ट क्या है? 0, नॉट इवन अ सिंगल कैजुअलिटी। कोई जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है किसी किस्म की, ना सिविलियन ना मिलिट्री। जी, तो अभी जो भारत का जो रुख है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या लगता है कि ये इस तरह की सूरत हाल कब तक जारी रहने वाली? देखिए, भारत क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, इस पूरे एक्सपीरियंस को देखते हुए और मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए क्या कहेंगे? भारत का रुख बहुत क्लियर है। आज शाम को MEA की ब्रीफिंग में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने बड़ा क्लियरली बोला है कि देखिए, प्रोवोकेशन उनकी तरफ से हुई है, वी आर ओनली रिस्पॉन्डिंग। तो जैसे वो प्रोवोकेट करेंगे हम उसी से डिस्प्रोपोर्शनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे। मतलब अगर वो 1 मारेंगे तो हम 4 मारेंगे। तो उन्होंने परसों कुछ किया, हमने आज सुबह, कल कुछ किया, हमने आज सुबह कुछ किया, आज रात को उन्होंने कुछ किया है, अभी कल सुबह देखते हैं कि हमारी तरफ से क्या होगा। और उसके लिए अगर आप टेलीविजन खोल के देख रही हैं तो CDS, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले मीटिंग चल रही है, अपनी मुलाकातें कर रहे हैं। तो आई एम श्योर उन्होंने अपने टारगेट लिस्ट जो है बिल्कुल, और बार-बार हम ये कह रहे हैं कि जिम्मेदार मीडिया संस्थान होने के नाते हम तमाम चीजों को बता भी नहीं रहे हैं। जो चीज दिल्ली में इस वक्त हलचल तेज चल रही है, बस ये बताया जा रहा है कि मीटिंग चल रही है, एक के बाद एक पर नजर हमारी बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा मंत्री ने फोन पर भी बातचीत की है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ब्रिगेडियर धीमान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वक्त अपने एक्सपीरियंसेस, तजुर्बात साझा करने के लिए। तो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, भारत का पाकिस्तान को साफ संदेश है। और लाहौर, कराची, सियालकोट और इस्लामाबाद पर अब भारत ने जवाबी हमला किया है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पर जवाबी हमला किया गया है और आपको बताएं कि एक के बाद एक नापाक हरकत का, कायराना हरकत का पाकिस्तान के जवाब दिया जा रहा है हिंदुस्तानी अफवाज की तरफ से, भारतीय फौज की तरफ से। और मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इलाकों को ब्लैकआउट किया गया था, तो वहीं दिल्ली में हलचल तेज है। पूरे इस वक्त की सूरत हाल की बात करें तो दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और सरहदी इलाकों में इस वक्त तनाव सूरत हाल है, लेकिन सभी लोग महफूज हैं। और साथ ही साथ जम्मू से खबर यह आई कि जम्मू में ब्लैकआउट खत्म कर दिया गया है, लेकिन श्रीनगर में अभी भी ब्लैकआउट चल रहा है। और दिल्ली में इस वक्त एक के बाद एक मीटिंग चल रही है CDS और साथ ही साथ 3 सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक हुई। और बैठक के बाद आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ़ोन पर बातचीत भी की है। और इसके बाद एक और खबर आई कि आलमी बिरादरी को भी, यूरोपियन यूनियन को भी इस पूरे हमले की जानकारी दी जा रही है। विदेश मंत्री की तरफ से एस जयशंकर इस पूरे हमले की जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका से भी कहा है, यूरोपियन यूनियन से कहा है कि अमेरिका से कहा है कि भारत पूरी तरीके से संयम बरत रहा है और पाकिस्तान के नापाक हरकत का, कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे सिनारियो पर, पूरे हमले के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसकी करीबी से। और उन्हें जानकारी दी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और CDS और साथ ही साथ सेना प्रमुख, तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक भी हुई है। और इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के इलाकों में, जम्मू में ब्लैकआउट था, उसे ख़त्म कर दिया गया है। कश्मीर में और अगर श्रीनगर एयरपोर्ट की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान से भिड़ती हुई भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई के तौर पर बता रहे हैं आपको, जवाबी कार्रवाई की जा रही है भारतीय फौज की तरफ से। इस्लामाबाद में आपको बताएं कि भारत ने जवाबी हमला किया जो कि पाकिस्तान की राजधानी है। इससे पहले लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया और फिर सियालकोट के एक मिलिट्री यूनिट को निशाना बनाया गया, ड्रोन से निशाना बनाया गया। तो पाकिस्तान
पर भारतीय फौज हदफ यानी टारगेट को तय करता है, फिर उसके बाद उसे अंजाम दिया जाता है। क्योंकि एमईए की जो ब्रीफिंग थी, प्रेस ब्रीफिंग, उसमें सीधे तौर पर कहा था कि हमारी कार्रवाई नपी तुली सटीक है, हमने कोई और अलग सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के अड्डों को निस्तनाबूद किया है, नष्ट किया है, हमने कहीं और कार्रवाई नहीं की। और अब पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाबी हमला लगातार किया जा रहा है। पहले लाहौर, फिर सियालकोट और अब इस्लामाबाद पर भी भारत ने जवाबी हमला किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सारे स्कूल 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। और ऐसी खबर पंजाब से भी है, पंजाब में भी कई स्कूलों को कई जगहों पर बंद करने के फैसले लिए गए। यहाँ जम्मू कश्मीर से खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। जिस तरह से लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं और जो जम्मू में हमले हुए, उसके बाद जो भारत ने जवाबी हमला किया है लाहौर में, इस्लामाबाद में, सियालकोट में, तो इन तमाम हालात के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है कि जम्मू कश्मीर के सारे स्कूल 2 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूलों को अगले 2 दिनों के लिए बंद रखा जाएगा। बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, घर पे रहना है। और यह सिर्फ एक एहतियाती कदम है, एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूलों को अगले 2 दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। जी हां, जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूल अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और लगातार जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ने जम्मू में और पठानकोट में और कुछ जगहों पर जो अब ड्रोन से हमला किया, हालांकि तमाम हमले को नाकाम किया गया है। और S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसके जरिए से तमाम जो ड्रोन्स हैं या मिसाइल्स उन्हें इंटरसेप्ट करने का दावा है। और इसलिए इससे कोई ऐसा नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर तमाम स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला पंजाब में भी लिया गया है और वहीं जम्मू में भी अगले 2 दिनों तक तमाम स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और जो हमले की तस्वीरें आई हैं, ड्रोन हमले की, वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस तरह से ड्रोन हमला किया गया, ड्रोन, लेकिन तमाम ड्रोन्स को जो है इंटरसेप्ट कर लिया गया है, उसे नाकारा बना दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से ये हमले किए जरूर गए, लेकिन जो भारतीय जो सिस्टम है, भारतीय सेना लगातार तत्पर है और S-400 जो एयर सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसका इस्तेमाल करते हुए, S-400 के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए तमाम मिसाइल्स को और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, यानी कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। लेकिन एहतियात के तौर पर जम्मू कश्मीर के सारे स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूल 2 दिनों के लिए बंद रहेंगे। पंजाब से भी ऐसी खबर है, पंजाब में भी एहतियातन कदम उठाते हुए स्कूलों को, कॉलेजों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। तमाम स्कूल शामिल होंगे उसमें, चाहे वो निजी स्कूल हो या सरकारी। तो एक तरफ जहां शाम होते ही ये खबर आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान की तरफ से कई शहरों में, भारतीय क्षेत्र में जो मिसाइल से और ड्रोन से हमले किए गए, वहीं पहले तो इसका जवाब दिया गया, उसके बाद लाहौर, कराची के बाद इस्लामाबाद में भी हिंदुस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए गए हैं। इस वक्त ये खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सारे स्कूल 2 दिनों के लिए बंद रहेंगे।
तो पाकिस्तान का हमला नाकाम। जम्मू बाजार में अफरा तफरी जरूर मची थोड़ी देर के, लेकिन तमाम जो हमले थे मिसाइल की शक्ल में या फिर जो ड्रोन की शक्ल में, वो तमाम उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया, उसे नाकाम कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 2 दिनों के लिए तमाम स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूल, चाहे वो सरकारी हो निजी हो, तमाम स्कूल 2 दिनों के लिए बंद रहेंगे। और LOC के पास उड़ी में भारी गोलीबारी की खबर इस वक्त आ रही है। उड़ी के हाजीपुर सेक्टर में भारी गोलीबारी की खबरें हैं। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब, बेफटिक रिप्लाई। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है, उड़ी के हाजी पीर सेक्टर में भारी गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान सेना की गोलीबारी जारी है उड़ी के हाजी पीर सेक्टर में। जी हां, उड़ी के हाजी पीर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की खबर सामने आ रही है और पाकिस्तानी फौज की गोलाबारी जारी है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से भी अब मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बेफटिक रिप्लाई जो है वो हिंदुस्तान की जानिब से दिया जा रहा है। और कई शहरों में ब्लैकआउट है इस वक्त। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये उड़ी की तस्वीर है। उड़ी के हाजी पीर सेक्टर में बिला अस्टाल फायरिंग, ये देखिए फायरिंग की तस्वीरें, आर्टिलरी फायर की जा रही हैं उड़ी के हाजी पीर सेक्टर की ये तस्वीरें हैं। आप आवाज सुनिए किस तरह से वहां धमाके हो रहे हैं। ये उड़ी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। उड़ी के हाजी पीर सेक्टर में फायरिंग हो रही है। उड़ी के हाजी पीर सेक्टर में फायरिंग, भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और इसी बीच ये भी खबर है कि देश के कई एयरपोर्ट्स में अस्थायी तौर पर उड़ानों के संचालन को रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। LOC के पास, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उड़ी में भारी गोलाबारी हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से भारी